जो सिख दंगे हुए थे उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसका नाम है जेनोसाइड ऑफ सिख। अभी हमारे बीच में मैं आवाज दूंगा हमारे फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल के श्री इंद्रप्रीत सिंह जी, जो आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि ये फिल्म बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। इंद्रप्रीत सिंह जी, आप आए। जो हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस है, हमारा जो ये प्रोडक्शन हाउस है ये सिंगापुर, यूएसए और कनाडा में इस्टेब्लिश्ड है। उसके साथ में ग्लोबल मिडास फाउंडेशन हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 2 साल से सरबत भले ही पूरे दिल्ली में, पंजाब में और नेशनल लेवल पे काम कर रही है। साथ में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, मेरे राइट पे बीबी कविंदर कौर खालसा ही हैं, जो ये इंटरनेशनल सिख काउंसिल एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा सहयोग दे रहे हैं पिछले काफ़ी समय से हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर, और इस पिक्चर में भी इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। साथ में जो बैठे हैं वो जगजीत सिंह मुदगर जी हमारे साथ बैठे हैं, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, इंटरनेशनली काफ़ी बहुत बड़ा बिजनेस का हाउस है, और साथ में ये सिख कॉम और पूरी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ में हमारा काफ़ी साथ देते हैं, बड़े वोकल भी हैं। तो इसके साथ में मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका, जिन्होंने आज टाइम निकाला है। 38 साल हो गए, अब दोबारा ये गड़े मुर्दे और ये टॉपिक क्यों उठाना है, तो ये जो सवाल है ये इसके पीछे रीज़न है कि हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई। जब हम लोगों ने दिल्ली के अंदर इस तरीके से अपनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे थे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स में बड़े सारे फ़ोन आते थे, कहीं पे बच्चों से रिलेटेड समस्या के, लेडीज से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड हमारी हेल्पलाइन चलती है। तो ऐसे बड़े सारी जगहों पे हमारे पास सिख कम्युनिटी के आए केसेस जहाँ पर बच्चों की फीस भरने तक की नौबत आई और साथ में बिजनेस में हेल्प करने की नौबत आई। तो हमने सोचा कि ये तो जैसे कोविड हुआ था तो कोविड रिहैबिलिटेशन का केस होगा, उसी तरीके से शुरू में हम लोगों ने उस पर काम किया। बट जब हम एक के बाद एक ये करते गए तो जो सच्चाई निकल के आई वो तो ऐसी हैरान करने वाली है कि हम बता नहीं सकते कि क्या निकल के आया। हम लोग जब इन जगहों पे गए और हम लोगों ने ऐसे लोगों से मीटिंग्स करी और बातें करी कि स्कूल की फीस भरने का इशू है या बिजनेस में हेल्प करने का इशू है, और रिलेट होते ही ये चीज़ें उन जगह पे जहाँ पर 1984 के राइट से जुड़े हुए लोगों की थी। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे तिलोकपुरी से हमें आया जहाँ पर छोटा सा एक MRI करवाने का केस आया, ऐसे ही फीसेस के केस आए। तो जब हम ऐसे करते गए मिलते गए लोगों से, तब हमें पता चला कि जो 38 साल से बोला गया है कि अब तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है और सारी जगह ये बात अब खत्म हो जाती है और सबको सिर्फ 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को याद आता है 1984 के वो 3-4 दिन। तब हमने ये देखा कि ये 38 साल से जो ब्रांडिंग करी गई है या मार्केटिंग करी गई है रौंदते हुए उन लोगों को जिनके साथ ये दिखता है कि ये। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब ये कहते हैं ये राइट्स हैं और जेनोसाइड नहीं है, और ऐसा तो कई देशों में कई बार हुआ है, तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये दुनिया में एक बार हुआ है सिर्फ, और दूसरी बार ये हमारे साथ हुआ है। और उसके पीछे जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया। अब मैं बात करता हूँ हिटलर के टाइम की। हिटलर के टाइम के ऊपर नाजीज ने जूस को टारगेट करते थे, कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर डालते थे, एक ही कम्युनिटी वार करती थी, एक ही कम्युनिटी सहती थी। हमारे वाले केस में मॉब था तो कम्युनिटी का इशू नहीं है, कम्युनिटी दूसरी तरफ खड़ी थी जो सफ़र कर रही थी। तीसरा, लीडरशिप भी इन्वॉल्व होते थे, प्रशासन भी इन्वॉल्व होते थे, भाभी होता था। तो ऐसी सेफ्टी मिलती रहेगी, जिसके लिए हमने ये जो एक छोटा सा उपराला किया, छोटा सा हमने, तो ये दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा कोई पर्टिकुलर किसी भी सरकार के साथ, किसी भी पार्टी, कम्युनिटी या किसी संस्था के साथ कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू, कि भाई हमें
जो इंसाफ है 38 साल से रुका हुआ उसको दे, और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी स्टेट, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर विधवा कॉलोनी नहीं बनी हुई। आज दिल्ली के अंदर जो है विधवा कॉलोनी बनी है। मैंने काफी बार जो है कोर्ट में भी इसके लिए डेट्स फाइल करी हुई हैं, और उसके बाद कानपुर में भी मैं कॉन्फ्रेंस वहां पर भी हम करके आए हैं, और काफी लंबे समय के बाद जो 127 सन में अभी बताया सर, जो भी आपके पास ऑर्डर देखा है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, मैं ये नहीं कहता कि सिख जो सिखों के साथ ये जेनोसाइड हुआ है, इसके बीच में हमारे कुछ सिख भी शामिल हैं, लीडर भी शामिल हैं। हमें उनको सामने लाना पड़ेगा, और उनको सामने कौन ला सकता है? उनको सामने ला सकते आप, यानी कि मीडिया। आज जैसे कि इंद्रप्रीत जी ने बोला कि ये यूएनओ कन्वेंशन लॉ एक बना था। लॉ क्या बना था? जब ये हम लोग देखते हैं कि यहूदी को जब जैसे हिटलर ने एक चैम्बर के बीच में जब वो मारा था लाखों को, तो ये लॉ तब बना था जेनोसाइड का। और आज तक हमारे इंडिया के बीच में, हम इसको इंडिया को कहते हैं हिंदुस्तान, पहली बात तो है कि इसका नाम इंडिया है, भारत इसका नाम है। और यहाँ पर ये बोला गया कि ये यहाँ पर दंगा है, दंगे का नाम नहीं है। इसको जेनोसाइड का नाम जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। मैं आपको एक बात, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकारों से जिनका दबाव आ रहा है। उनका है कि इस चीज़ को ना निकालें। नहीं हाँ, ऐसा हमला जैसे कि ना निकाला जाए, और जैसे हमने हमारे कैमरे तोड़ दिए, इस तरीके की दबाव बनाए गए कि जाए मत करें। सर, जब ये डॉक्यूमेंट्री शूट की गई तो कुछ पीड़ित परिवार ऐसे थे जो अपनी बात सामने नहीं रखना चाहते किसी डर के कारण। हाँ जी, कई ऐसे परिवार थे जिन्होंने बाद में मिलने के बाद में बोला कि नहीं हमारा नाम है, क्योंकि आज भी उनको कहीं ना कहीं इन सारी जगहों से कोई ना कोई काम निकलते हैं, हेल्प चाहिए होती है, तो वो नहीं चाहते कि जो भी उनको जहाँ से बची कुछ भी कहीं राहते हैं उसको बता रहे हैं, वो कहीं पर केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग करें डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम माध्यम यही अपील करेंगे कि एक तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको पार्लियामेंट में दिखाई जाए, उसके साथ में इसको एविडेंस की तरह मानते हुए एक फास्ट ट्रैक सिस्टम कोटोडा बनाया जाए, जिसमें इसमें जल्द से जल्द मिले, ताकि जो 38 साल से रह गए हैं वो जल्द से जल्द इसमें लाए। और दूसरा, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम और भी आ रही है तो यूनाइटेड नेशंस को भी इसमें इन्वॉल्व कर लें और इस पर काम करें। जो सिख समुदाय के लोग आपको सुन रहे हैं वो भी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे, उनसे क्या अपील है आपकी? मेरी उनसे ये अपील है कि जिस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं ऐसे विक्टिम्स की, वो हेल्प करें। आपके लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है, एक हैंड होल्डिंग में आए और उनको भी पता चले कि आज एक ही गुरु घर का सिख इतना अमीर है और एक गुरु घर का सिख ऐसा जो अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा, तो आपस में मिलकर उनको समझ। ठीक है, शुक्रिया।